सनातन पर लगातार विवादास्पद टिप्पणियां जारी हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, अब ए राजा 2 कदम आगे और बढ़ गए हैं। जो उदयनिधि के बाद उन्होंने कहा है कि उनका तो नरम रुख था उदयनिधि का, लेकिन जो सनातन है उसकी तो तुलना जो सामाजिक कलंक जैसी बीमारियां एड्स है उनसे करनी चाहिए। नफरत नहीं, प्रेमवादी हैं हम। गर्व से कहो, हिंदुत्ववादी हैं हम। और आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मना रहा है। देश और दुनिया भर में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक सवाल यहां खड़ा होता है, ये अहंकार और घमंड जो घमंडिया गठबंधन के नेताओं के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, और कितना गिरोगे, कितना अपमानित करोगे। वोट बैंक के लिए गिरो मत, गिरेबान में झांको। और जो टिप्पणी कर रहे हो वो 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने वाली है। देश माफ नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है। श्रीमान राहुल गांधी की चुप्पी और मौन ये दिखाता है कि गठबंधन कितना जरूरी है। हिंदुओं का अपमान षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, और श्रीमान राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जम गई, चुप क्यों है। जवाब दें देश को। क्या ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या सोची समझी साजिश है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करके वोट बैंक बनाया जाए, हिंदुओं को अपमानित किया जाए? देश से माफी मांगिए राहुल गांधी जी और जवाब दीजिए देश को। क्या आपको लगता नहीं कि प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है? एक के बाद एक, पहले उदयनिधि, फिर कार्ति चिदम्बरम, खुद खरगे के बेटे प्रियंक खरगे, और अब ए राजा आ गए। और अब आरजेडी के जो नेता हैं जगदानंद, वो भी कह रहे हैं कि जो तिलक लगाने वाले हैं यानी कि सनातन धर्म वाले, उनकी वजह से देश गुलाम बना। देखिए, मुंबई में इनका क्या रेजोल्यूशन अंदर खाते हुआ, ये देश को बताना चाहिए। क्या सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करके ही कांग्रेस अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है? लेकिन एक बात मैं राहुल गांधी जी और पूरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं से कहना चाहता हूं, मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन धर्म को खत्म करने की सोच रखने वाले खुद मिट गए। ना वो बच पाए, ना आप लोग बच पाओगे। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और श्रीमान राहुल गांधी जी, जवाब दीजिए। आप तो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, तो यही लोग हैं जो संविधान को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और एक षड्यंत्र रूप से एक वर्ग के लोगों के ऊपर, एक धर्म के लोगों के ऊपर अपना प्रहार कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर तो राहुल गांधी जी झूठ बोलने से हटते नहीं। क्या यहां पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का कितना आशीर्वाद इन नेताओं के ऊपर है जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं और अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक अंतिम सवाल अनुराग जी, सिद्धारमैया का बयान आया जिस पर प्रधानमंत्री को नीच बोला गया, पूरी बीजेपी को ही नीच बोला सिद्धारमैया ने। ये इनकी सोच है, जो कभी मोदी जी को एक नहीं अनेक ऐसी गालियां देने का काम किया, आप शब्द कहे, लेकिन देश की जनता ने सदा ईमानदार नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए, जिसने देश को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत का तिरंगा दुनिया भर में मान सम्मान बढ़ाया। इन लोगों को करारा जवाब मिल जाएगा। ये अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर पाए, पूरी तरह से फेल हो गए, कर्जे में डूब रहे हैं। अब इनके पास विकास दिखाने के लिए कुछ नहीं, अब सनातन धर्म का अपमान करके अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। यह अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनको जवाब जरूर देगी।